राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण जभी रमावे। राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग, तीन लोक का समझिए साथ। राम नाम सबरी सुख का, राम नाम की बहुत पढ़ाई। वेद पुराण मुनि जन गाय, यति सति साधु संत सयान। राम नाम विश्व भकाय, तापस योगी सिद्ध ऋषिवर। जपते राम राम सब सुख का, पावन भक्ति भरे भजनी। भजते राम नाम रमणी, भजते भक्त भाव भरपूर। ब्रह्म भय भेद भाव से दूर, पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान। पावन परम आत्मी मां, करते राम राम जप ध्यान। सुनते राम अनाहतता, इसमें सुरति सुर रमाते। राम राम सरसाध समात, देव देवी गण दैव विधाता। राम राम भजते गण त्राता, राम राम सुगुणी जन गाते। हर संगीत से राम रिझाते, कीर्तन कथा करते विद्वान। सार सरस संग साधनवान, मोहक मंत्र अति मधुर। राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में। राम नाम गुण गान, मिथ्या मन फल मत जा। मिथ्या मोह मद बैता, मिथ्या मन मुखिया मन गात। सच्चा है राम नाम जप का, मिथ्या है वाद विवाद विरोध। मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख काल। राम राम जप सत्य निधान, सत्य मूलक है रचना सारी। सर्व सत्य प्रभु राम पसार, बीज से तरु मकड़ी से तार। हुआ क्यों राम से जग विस्तार, विश्व वृक्ष
पुरुष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। दया उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिता। राम नाम बिनता बिना, धन धन है सब संपद सम्मान। होवे रहित प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वाद। जो हो स्वर्ग राग विषाद, नाम बिना नहीं सजे सिंगार। राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम। जग की ज्योति जान बलमा, राम नाम बिन मोहिनी माया। जीवन ही नयथा तन का, सुना समझिए सब संसार। जहाँ नहीं राम नाम संचार, सुना जानिए ज्ञान विवेक। जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत पोते। बने जो राम नाम बिन तो, राम नाम बिन वाद विचार। भारी ब्रह्म का कर प्रचार, राम नाम दीपक बिना। जन मन में अंधे रहे, इससे मम मन। नाम सुमाला फिर, राम राम भज श्री राम। हरियन उत्तम का, जितने कर्तव्य कर्म करा। करिए राम राम करजा, करिए गमना गम के का। राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन याम। जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम महामाला। जगता द्वार पैता, जपते राम राम जप पाठ। चलते कर लगन का, नाम जप राम नाम की सूते। मांगा भला भाग्य है तू, मन कहे राम नाम का ऐसा। चिंता संसार समझ जैसा, राम नाम सुधार सुसागर। राम नाम ज्ञान गुण यागर, राम नाम श्री राम महाराज। भव सिंधु में तुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ स्थान। राम राम जप परम स्नान, होकर पाप ताप सब दूर। हृदय ब्रह्म पूर्ण मूल, राम जाप रवि तेज समान। महामोह तम हर अज्ञान, राम जाप जय आनंद महान। मिले उसे जिस दे भगवान, राम नाम को सिमरिए। राम राम एक था, परम
पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू मैं राम कृपा दिन रात राम कृपा हर सब कृपा राम कृपा लेवे अंत संहार राम प्रभु है जन प्रतिपा राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत्य राम नाम को मन में बसाना सुपथ राम कृपा कह पार मन में राम धुन जब फिरे राम कृपा तब ही अवतरे रहूं मैं नाम में हो कर दी जैसे जल में हो लीन अदीन राम कृपा भरपूर में पाऊं परम प्रभु को भीतर लाओ भक्ति भाव से भक्त सुजान भजते राम कृपा का निधान राम कृपा उस जन में आवे जिसमें आप ही राम बसा कृपा प्रसाद है राम की देन काल व्याल जंजाल भर लेन कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहित विवाद प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचा प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृतवान औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाई राम नाम अमृत रस पान देता अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भार राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाय मांगू मैं राम नाम महादान करता निरधन का कल्याण देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूप पर हूँ तेरा यह लिए ठेर चरण पड़े की रखियो में अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम ने वेदिकार प्यार कपटी कुटिल कुकर्मिया ने कर गए राम नाम कर गए धृति धारणाहीन कर्म कर्म में जनयति दीन राम राम श्री राम जप जा विमल अपार राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पटको राम नाम से कमल विकार बोले सब साधन सुतरा राम नाम खट भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे सपने में बिन बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेल से सध जाते सब काम देव देव देवे यदा दान महा सुख धाम अहो मैं राम नाम धन पाया दान में राम नाम
जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, आकर राम नाम बन जाश, और अविद्या विपद विनाश। पढ़ा जब राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे उसके भीतर कोश डूबे, दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप हो निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संशय राम नाम घन करी। घट में नाम मूर्ति सरिये, पूजा अंतर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में समा। जप में राम राम प्रभु राम, ध्याओ में राम राम हरे राम। सिमर में राम राम प्रभु राम, ध्याओ में राम राम श्री राम। अमृत वाणी कान कान, राम राम गुण रमा। देता संकट विपद निवार, करता शुभ मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस के जाप से निश्चय बने निस्तार। इस मंत्र के निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम। जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम 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 राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय। पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। अहं भजामि रामं सत्यं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल। राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव
शुभमंगल संचार अभ्युदय वृद्धि आस्तिक भाग्य शुभमंगल संचार अभ्युदय सद अभ्युदय धर्म का स्वामी सत्यानंद जी चलो हमारे संग बिगड़ी बने हमारी होवे सर्वानंद बिगड़ी बने हमारी होवे सर्वानंद स्वामी सत्यानंद भक्ति प्रकाश के पाठ से उमड़े भक्ति सुगंग, भक्ति प्रकाश के पाठ से उमड़े भक्ति सुगंग, राम नाम का आसरा अमृतमय शुभ संग, राम नाम का आसरा अमृतमय शुभ संग। स्वामी सत्यानंद जी चलो हमारे संग, बिगड़ी बने हमारी
बिगड़ी बने हमारी होवे सर्वानंद, बिगड़ी बने हमारी होवे सर्वानंद। हरि बोल। राग द्वेष व्यापे नहीं जाने नहीं विष संग, राग द्वेष व्यापे नहीं जाने नहीं विष संग। भला भद्र हो सर्व का शोभा शुभमति रंग, भला भद्र हो सर्व का शोभा शुभमति रंग। भला भद्र हो सर्व का शोभा शुभमति रंग, भला भद्र हो सर्व का शोभा शुभमति रंग। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं स्वस्तनो भिर्वशेमहि देव हितो यदायुः। शतमिन्नु शरदो यन्ति देवा, यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनाम्। पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघतार्युगन्तो। भला भद्र हो सर्व का भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जा। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जा, भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जा, भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जा। जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। सुख होवे संसार में दुख ना होवे भान, सुख होवे संसार में दुख ना होवे, सुख होवे संसार में दुख ना होवे भान, सुख होवे संसार में। भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान, भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान। भला भद्र हो सर्व का शोभा शुभमति रंग, भला भद्र हो सर्व का शोभा शुभमति रंग। स्वामी सत्यानंद जी चलो हमारे संग, बिगड़ी बन
स्वामी सत्यानंद जी चलो हमारे संग, बिगड़ी बने हमारी होवे सर्वानंद, बिगड़ी बने हमारी होवे सर्वानंद। स्वामी सत्यानंद जी चलो हमारे संग, बिगड़ी बने हमारी होवे सर्वानंद, बिगड़ी बने हमारी होवे सर्वानंद। राम नाम गुरु तत्व को साने जब जन वृंद, राम नाम गुरु तत्व को माने सब जन वृंद। राम नाम गुरु तत्व को माने सब जन वृंद। प्रेमनाथ गुरुदेव की छाया छवि अरविंद, प्रेमनाथ गुरुदेव की छाया छवि अरविंद, प्रेमनाथ गुरुदेव की छाया छवि अरविंद, प्रेमनाथ गुरुदेव की छाया छवि अरविंद। स्वामी सत्यानंद जी चलो हमारे संग, बिगड़ी बने हमारी होवे सर्वानंद, बिगड़ी बने हमारी बिगड़ी बने मेरे विगत प्रवास से हो रही थी। आज वो धन्य घड़ी, शुभ घड़ी, पुण्य घड़ी, पुण्योदय हुए जहाँ फिर इस परिसर में राम नाम की अविराम गंगा बहेगी। लेकिन स्वामी जी महाराज ने श्री राम शरणों का निर्माण किया। उनके बाहर एक श्लोक लिखवाया। तीन श्लोक स्वामी जी महाराज बहुत महत्वपूर्ण मानते। पहला श्लोक था श्री राम शरणं वयं प्रपन्नाः। महाराज ने कहा श्री राम शरणं अहम प्रपद्ये, प्रसीद देवेश जगन निवास। इनका अभिप्राय क्या है? तनिक हम इस बात को समझें, इसका मतलब क्या है?
आप इन स्थलों में आ रहे हैं किसी व्यक्ति के पास नहीं, स्वामी नरेंद्रानंद के पास नहीं, किसी अन्य प्रचारक के पास नहीं। आप ये धारणा करके यहाँ आ रहे हैं, श्री राम शरणम वयम प्रपन्ना। मैं यहाँ पर परमात्मा की शरण में हम सब मिलकर, वयम का मतलब होता है हम सब, अहम का मतलब होता है मैं। इसलिए महाराज ने लिखा पहले वयम प्रपन्ना, फिर लिखा अहम प्रपद्ये। हम सब मिलकर श्री राम की शरण में जाते हैं। श्री राम शरणम वयम प्रपन्ना, श्री राम शरणम गच्छामि। महाराज के कथन है। और जब हम सब यहां मिलकर आ गए हैं, श्री राम शरणम अहम प्रपद्ये, मैं अपने आप को प्रपन्न करता हूं, प्रणिपात करता हूं। प्रतिपन्न तब शरण में मैं हूं मेरे ईश, प्रतिपन्नता के साथ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात करना, प्रपन्न होना, शरणागत हो जाना, अहम प्रपद्ये। इसके आगे अहम प्रपद्ये कर रहा हूं, जो प्रसीद देवेश जगन निवास है, उसके आगे मैं प्रपन्नता ला रहा हूं, जो इस समूचे जगत के कण कण में विस्तृत है। प्रसीद देवेश, वो देव जो जगन निवास है श्री हरि, मैं उनके श्री चरणों में आकर प्रणिपात करता हूं। गच्छामि, मैं उनकी शरण में जाता हूं। इनकी शरण में आ गए ना तो बहुत सहज से बिगड़ी बना देते। एक छोटा सा प्रसंग मेरे मन मस्तक में प्रातः से संध्या कालीन, प्रातः की संध्या में मन मस्तिष्क में विचरण कर रहा था, पर वो बड़े ध्यान से सुनना। सिख जगत के दशमेश पिता सरबंसदानी चिटेहू बाजा वाले कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, इनके पास एक भक्त रहता है। भक्त ब्रह्मचारी है, छोटी आयु में गुरु साहब की शरण में आ गया है। उम्रें बीत गई, हम गुरु को तलाशते रहे। सबसे बड़ी गलती यह है कि गुरु ने हमें नहीं तलाशा। हम गुरु को पकड़ने की कोशिश करते रहे, गुरु ने हमें नहीं पकड़ा। बहुत बड़ी गलती है। एक बंदरिया होती है और एक बिल्ली होती है। बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, देखा है आपने? बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा बंदरिया को पकड़ता है। वो उछल कूद करती है, बच्चा उसे बड़ी तेज पकड़ से अपने आप को उससे बांध के रखता है। बिल्ली का बच्चा भी कभी बिल्ली को पकड़ता है? बोलो। बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, कहीं उठाकर ले जाना अपने बिलाव को, बिलाव श्रावक को वह उठाकर ले जाती है। अपने बड़े सख्त जबड़ों में, अपने तीखे दांतों में बड़ी कोमल पकड़ अर्जित करती है, बड़ी विद लॉट ऑफ केयर उठाकर उसे सुरक्षित स्थल पर पहुंचा देती है। आप गुरु को पकड़ो, बात नहीं करने लगे। गुरु आपको पकड़े तब बात बने। इस संसार में दो ही प्रकार के गुरु हैं, एक बंदरिया जैसे हैं, एक बिल्ली जैसे हैं। एक वो हैं जिनको आप पकड़ते हो, वो नहीं पकड़ते, वो अपनी उछल कूद में लगे हुए हैं।
कोई परवाह नहीं, कोई पकड़ो ना पकड़ो। दूसरे हैं जो बिल्ली जैसे होते हैं, महाराज पकड़ते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, धरी धरी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर वाली चोट। वो पकड़ता है, उसकी पकड़ बड़ी गहरी होती है। धन गुरु गोविंद सिंह साहब कैसे गुरु हैं? बिलाव गुरु, शिष्य को पकड़ते हैं। शिष्य उन्हें पकड़े कि उसकी इच्छा, लेकिन गुरु शिष्य को पकड़ते हैं। एक भक्त, ब्रह्मचारी भक्त, इनकी चरण शरण में रहता है, उसका नाम है जोगा। क्या नाम है? हमने भी यही बनना है, हमें भी अपना नाम यही रखना पड़ेगा। गुरु साहब एक दिन सेवा कर रहे जोगी को आकर पूछते हैं, जोगिया तू का दे जोगा? जोगिया तू का दे जोगा? जोगा हाथ जोड़ के कहता है, सतगुरु जी मैं थोड़े जोगा। मैं थोड़े जोगा। गुरु साहब कहते जी तू मेरे जोगा, मैं तेरे जोगा। जे तू मेरे जोगा मैं तेरे जोगा। जोगा कहता है, गरीब निवाज आपने कह तो दिया है, लेकिन इसे निभाइएगा। मैं जीव हूं, आप ब्रह्म हैं। मैं कह के भी भूल जाता हूं, भूलनहार हूं, लेकिन आप अपने कथन को निभाइएगा महाराज। मैं गलतियों का पुतला हूं। मेरे से बहुत भूले होंगी, आप मुझे भक्ति संभालिएगा। गुरु साहब ने कहा, जो कि गुरु के कथन में संदेह नहीं करते। गुरु के कथन में संशय नहीं किया जाता। संशयात्मा विनश्यति, ऐसा नहीं करते। जो कहा है सो निभाऊंगा। किसी सूफी फकीर ने लिखा था, 80 लाइयां ने ते 10 ने भाग के 100 रब भी दोबारे तेरे आके बाबा जी साडा हज हो गया, मेरा राज हो गया। ये निभाने वाले हैं, लाइयां तोड़ निभाई वैसाइयां। महाराज ने तो इतना ही लिखा है, मैंने इसके आगे थोड़ा विस्तार किया है। नहीं था ना लाइन, तोड़ तक निभानी है तो ही लगाना, नहीं तो पहले लगाना ही मत। तोड़ तक निभाना, तोड़ तक, जहां तक मेरा मुकद्दर चलता है वहां तक निभाना, नहीं तो ना लाइन। ये तो ऐसा ही चलिए। जोगी का जीवन गुरु साहब की चरण शरण में बसर हो रहा है। उम्र बढ़ रही है, जोगी के माँ बाप आए, आकर गुरु साहब को प्रार्थना की, महाराज क्या हम आपकी अनुमति से जोगी का विवाह कर दें? गुरु साहब ने कहा, आपका पुत्र, आपका पहला अधिकार, आप राजी हो, राजी तो फिर मुझे क्या आपत्ति, जरूर करें। बोले महाराज हम दोनों पति पत्नी को आपकी सेवा में भेज देंगे, लेकिन इसका विवाह हो जाए तो हम जिम्मेवारी से मुक्त हो जाए। गुरु साहब ने अनुमति दे दी। जोगी का जाने का मन नहीं, लेकिन मां पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करे सुख जानी। जोगा बड़े दुखी हृदय से गुरु साहब के पास आया, मत्था टेका, प्रणाम किया, कहा महाराज मेरे लिए कोई आज्ञा है, मेरे लिए कोई आदेश, कोई
मेरे लिए ऐसी आज्ञा जिसका मैं निरंतर पालन कर सकूं। वचन दिया होता है ना, जब the perspectives of life revolve around your vows, your promises, and the ones who make those vows and the ones who make those promises know how to keep them up. कैसे उन्हें निभाना है ये वही जानते हैं। अपने वचन, अपनी कर्मठता को कैसे पूर्ण करना है ये गुरु जानते हैं। आदेश दिया जोगे, तुझे जब भी मेरा संदेश मिले और जो मेरी आज्ञा हो उसका तत्क्षण पालन करना, और जब भी मैं तुझे बुलाऊं जिस भी परिस्थिति में हो सब कुछ छोड़कर तुरंत मेरी ओर आ जाना। हुक्म हो गया। संत के श्रीमुख के वचन को हमारे यहाँ क्या मानते हैं, शास्त्र में जानते हो, ब्रह्म वाक्य। कोई देहधारी व्यक्ति नहीं बोल रहा, साक्षात ब्रह्म बोल रहा है। उसके कथन को ब्रह्म वाक्य मानकर माना जाए। जोगे ने आत्मसात किया, प्रणाम किया और निकल पड़ा। विवाह लामा फेरे शुरू हो गए। 4 लामें होती हैं। हर पैलड़ी लाओ, दूसरी लाओ। अभी आधी ही हुई थी। गुरु का सिख धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह सरबंस सुदानी का गुरसिख एक चिट्ठी लेकर लामों के बीच में आ गया। गुरु साहब ने संदेश भेजा है जो भी तुम्हारे लिए। लामे चल रही, चिट्ठी खोली, प्रणाम किया। चिट्ठी में आज्ञा लिखी हुई है, जिस भी परिस्थिति में हो अभी सब छोड़कर मेरे लिए रवाना हो जाओ, मेरे से मिलने के लिए निकल पड़ो। चिट्ठी पढ़ी, जोगे ने जो गांठ थी गठबंधन की खोल दी। अपनी पत्नी को कहा, देवी तेरे साथ तो इस भौतिक शरीर का संबंध हो रहा है, लेकिन मेरा गहन संबंध मेरे सतगुरु के साथ है, मेरे प्रियतम प्राणेश्वर के साथ है। पत्नी भी बड़ी सियानी थी। उसने कहा, महाराज जाओ। मैंने मन से मान लिया, फेरे होते हैं नहीं होते फर्क नहीं पड़ता, गुरु आज्ञा निभाइए, जाइए, तुरंत जाइए। बड़ी कृपा होती है जिनके परिवार उनके धर्म में उनका साथ निभाएं। बड़ी कृपा होती है, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनके परिवार उनके धर्म कर्म में उनके साथ उनका साथ निभाकर उन्हें स्वच्छंद करके घर की जिम्मेवारियां संभाल कर, जिसका मन रंगा हुआ है उसके मन को तोड़ते नहीं, उसके मन को जोड़ते हैं। भेज दिया, निकल पड़ा, घोड़ा लेके सवार हो गया है। घोड़े को भूख लगी है, पानी पिलाना है। एक जगह अस्तबल देखा, घोड़े को हरा डाला, जल पिला रहा है। सामने एक वैश्या का कोठा है, शादी छोड़ के आया है, अपना लावा फेरे 1.5 लावा फेरे करके छोड़ के आया है। सामने एक वैश्या का कोठा है। वैश्या सजी धजी उस कोठे पे खड़ी है। मन में वासना आ गई, मन में विकार आ गया, मन में विकृति आ गई। घोड़ा वहीं बांधा हुआ छोड़कर पौड़ी चढ़ने लगा। वहां पर एक प्रहरी खड़ा है, ध्यान से सुनो। वहां एक प्रहरी खड़ा है, कहता है, ठहरो, कोई ऊपर गया हुआ है वैश्या के पास, तुम कभी जा नहीं सकते।
वासना जब उठती है, विकार जब उठता है, तो वो प्रतीक्षा नहीं करता। मन में तरंगे उठ रही हैं, काम की हिलोरें आ रही हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि रजोगुनी वृत्ति जाग उठी, ये तमोगुनी वृत्ति जाग उठी। भाग रहा है इसका मन, ऊपर जाओ वैश्या के कामातुर होकर अपने वासना का शमन करो। घंटा भर बैठा रहा, फिर जाने लगा। प्रहरी ने कहा तुम्हें समझ नहीं आती, मैंने बताया कोई गया हुआ है, ठहरो। 2 घंटे हो गए, गुरु साहब भूल गए। वैश्य काम हावी होकर दिमाग में फंस गया। तीसरी बार प्रहरी कहता है 5 प्रकार दिख रहे हैं तेरे शरीर पर। 5 प्रकार होते हैं, केस, कंगा, कड़ा, कचहरा, कृपान, श्रीसार। 5 प्रकार दिख रहे हैं। कोई गुरु वाला है, किसी गुरु का शिष्य दिखता है, घर की पढ़ी सब परिहरी रघुबीर रही भजहु भजहि जहि संत त्रिविधा नरकस्येरम द्वारम। नरक के 3 द्वार हैं। शंकर जी का त्रिशूल देखते हो ना, इसका मतलब क्या है? ऐसे शस्त्र होते हैं, इन शस्त्रों से लड़ोगे जाकर। ये शस्त्र सिंबॉलिक हैं। देयर इज अ सिंबॉलिक मीनिंग टू दीज। इन आयुधों का एक सिग्निफिकेंट मीनिंग है। अगर वो नहीं समझा तो इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। काम, क्रोध, लोभ 3 शूल हैं। आपको चुपते हैं कि नहीं? और शंकर त्रिशूल क्यों रखते हैं? जिसने 3 शूल मिटा दिए, जिसके पास न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, वही शंकर है। यही उसका आयुध है। नरक की 3 पौड़ियां हैं। अरे गुरसिख, कहां नरक की पौड़ियां चढ़ रहा है? तुझे अपने बाने पर भी विचार नहीं आता, चिंतन नहीं आता, ये क्या धारण कर रखा है? माथे तिलक, हाथ माला बाणा, लोगन राम खिलौना जाना। तोड़ो ना पाती, पूजो ना देवा, राम नाम बिन महफल सेवा। ऊंचे मंदिर, सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। कबीर कहते हैं गुरबाणी में। तो राम नाम के बिना ये बाजी हार रहा है, मूर्ख। गुरु वाला होकर ये नरक की पौड़ियां चढ़ रहा है। वो शायद मत्था ठनका, वासना का प्रभाव उतरा, काम का प्रभाव उतरा। कोई चाहिए जो काम का प्रभाव, क्रोध का, लोभ का प्रभाव उतार दे। संसार को बढ़ाने के लिए बैठा है इनको। कोई ऐसा स्थान, श्री राम शरणम वयम प्रपन्ना अहम प्रपद्ये प्रसीद देवेश जगन निवास। ऐसी कोई जगह जहां आकर ये असत खत्म हो जाए, कम हो जाए। इधर गुरु साहब बड़े दुखी हैं। कहते हैं सारी संगत को मैं दर्शन दूंगा आज, लेकिन अगर आज जोगा आए तो उसे अंदर आने नहीं देना। मेरा दर्शन करने की उसको अनुमति नहीं। जोगा निकल पड़ा है वैश्या के, यहां से वासना का प्रभाव उतरा है, घोड़ा उठाया, गुरु साहब के दर्शन के लिए आ रहा है। संगत को आदेश प्राप्त हो गया है कि भीतर आना नहीं चाहिए। जोगा पहुंचा, सारी संगत ने जोगी को देखते ही रोक लिया। मन में तो चोर है, मन में तो खटका है।
आज्ञा निभाई भी है तो कैसे निभाई है? निकल भी पड़ा तो फिर बीच में अटक गया, आसमान से गिरे खजूर में अटके। आज्ञा निभाई भी तो कैसे निभाई? मन में खटका है, मन में चोट है। संगत के गुरसिख थोड़े से वार्ता करते हुए दाएं बाएं देख रहे थे, भीड़ में से घुसकर जाकर गुरु साहब के चरणों में माथा रख दिया। गुरु साहब कहते हैं, जोगी आ गया, पहुंच गया। कहता है, गुरु साहब माफ कर दो। गुरु साहब कहते हैं, जोगी याद कर, तेरे से पूछा था जोगिया तू काले जोगा, तूने क्या बोला था? बोलो बोलो ना भाई, तुसी भी इना जोगे हो जाओ। जोगिया तू कादे जोगा, मैं तुहाडे जोगा। तो मैंने तुझे क्या जवाब दिया था? जे तू मेरे जोगा ता मैं तेरे जोगा। लेकिन जोगे तू नहीं जानता, तेरे को दिया हुआ वचन मेरे लिए कितना भारी पड़ा। देह शिवा वर मोहे हैं शुक्रमण के प्रभु न डरो अरसों जब जाए करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। वाहिगुरु 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 वाह जियो, कहत मां जसोद नित दही पात खाहे जियो। कि परम साधना करने वाले महान तपस्वी साक्षात परमात्मा अवतार धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह कहते हैं, जोगे तू नहीं जानता तूने मुझे किस परिस्थिति में घसीट दिया, क्योंकि तुझे वचन दिया था, तुझे वाक्य कह दिया था कि तू मेरे जोगा था, मैं तेरे जोगा। तेरे कारण मुझे पहली बार जीवन में एक वैश्या के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़ा होना पड़ा। तेरे कारण मैं एक वैश्या के द्वारपाल बन के खड़ा रहा। तुझे वचन दिया है, कहीं गलती से तो ये नरक के पथ पे न चला जाए। जो का रोका है गुरु साहब की शरण। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसी सामर्थ्य दीजिए हम आपके जोगे बन सकें। तभी आप हमारे जोगे होंगे। मैं आपसे बात कहूंगा, बंद हूं। स्वामी जी महाराज जोगे हो जाइए। और मैं दावा करता हूं, जैसे गुरु साहब ने स्वयं वैश्या के द्वार पर द्वारपाल बन के जोगे की रक्षा की ना, बिल्कुल ऐसे ही स्वामी जी महाराज आपकी हर पद पे रक्षा करें। मैं दावा करता हूँ, भोग बजाकर डंके की चोट पे बोलता, बस उसके योग्य हो जाओ, इसके योग्य बन जाओ। खूब सत्संग करो। जितनी देर ये सत्संग की घड़ियां नसीब होती हैं, जितनी देर उसकी इबादत होती है, आप एक सुरक्षा कवच में रहते हैं।
इसीलिए मेरे सदगुरुदेव कहते हैं सांस सांस से सांस सांस बहसता है। काम कर संसार के, हाथ में काम मुंह में नाम। करते हो कि नहीं करते? सब काम करते हुए राम राम करते रहेंगे। आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच रहेगा स्वामी महाराज का। खड़े हो जाएंगे, मैं अनुभव से कह रहा हूं आपको, खड़े हो जाएंगे प्रहरी बनकर। मार्ग सत्य दिखाइए, क्या गाते हो? जोर से बोलिए, मार्ग सत्य संत सुजन का पाथ, पाप से हमें बचाइए पकड़ हमारा। गायत्री मंत्र पढ़ते हो, उसका मतलब भी समझते हो? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्ग शब्द किसे कहते हैं? किसे भर्ग कहा जाता है? मकई का दाना देखा है आपने? सख्त होता है। वो भर्ग की क्रिया में कब आता है? जब आप उसे पकाते हैं। वो भर्गो भर्ग क्रिया में आता है। कैसे? पक जाता है। मकई का दाना मुख में डालोगे कच्चा, दाम तोड़ देगा, चबाया नहीं जा सकता। लेकिन जब पक जाता है क्या होता है? फूल जाता है, नरम हो जाता है, पौष्टिक हो जाता है। जब ये बुद्धि भर्ग को प्राप्त हो जाए, विकसित हो जाए, कच्ची ना रहे, परिपक्वता आ जाए, अनुभव सिद्धता आ जाए। भर्गो किसकी कृपा से? देवस्य। बुद्धि की प्रौढ़ता किसकी कृपा से आएगी? देवस्य धीमहि। फिर आप क्या प्रार्थना करते हैं? धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर हम कभी गलत रास्ते पर चले जाएं तो क्या करना? हम तो रुकने वाले नहीं, हमारी बुद्धि भर्गो शब्द से अभी युक्त नहीं हुई है। मंत्र का उच्चारण करो तो उसके अर्थ भी जानो। अर्थ नहीं समझ आए और मंत्र रट रहे हो तो फजूल। हरन्ति प्रसभम मनः, मेरे योगेश्वर कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ऐसा विवेक दे देना, ऐसा चिंतन दे देना, हम स्थितप्रज्ञ हो जाएं, हमारी रितम भरा, हमारी प्रज्ञा, हमारी मेधा स्थिर हो जाए तेरे में और कभी भटक जाए तो जैसे गुरु साहब ने खड़े होकर रक्षा कर ली, बचा लिया। हे भगवती, हे पराम्बा, हे महामाया, हे जगदीश्वरी, हे गायत्री, आप भी कृपा करना। धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें कुमार्ग से पकड़ के हमारा हाथ खींच कर फिर सन्मार्ग पे लगा देना। पाप से हमें बचाइए, पकड़ हमारा। इनकी शरण में रहोगे तो ये पाप से हाथ पकड़कर सदैव रक्षा करें। शरण में नहीं। परमात्मा कृपा करें, स्वामी जी महाराज कृपा करें। मैं एक प्रार्थना यहाँ पर अवश्य करूँगा। हम सबके परम गुरु परमात्मा हैं और परम गुरु का मार्ग बताने वाले स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज ने उत्तराधिकार श्री प्रेमनाथ जी महाराज को प्रदान किया, लेकिन राम स्वयं सेवक संघ की स्थापना की, जिसमें हमारे गोहाना के परम अधिष्ठात्र परमादरणीय वंदनीय हर्षणीय ब्रह्मलीन श्री भक्त हंसराज जी महाराज, पानीपत से
माँ शकुंतला देवी जी लुधियाना की एक महान तपोमूर्ति, परम पूज्य ब्रह्मलीन ब्रह्मचारी श्री राम प्रकाश जी महाराज, उस जमाने में प्रोफेसर बेरी भी हुआ करते, लोग उनका नाम भूल गए हैं। मैंने सब महान विभूतियों को अमेरिका में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर देवीचंद जी हिसार से, इनसे पहले स्वामी रामानंद जी महाराज साधना सदन, इनसे भी पहले स्वामी जी महाराज के शिष्य जिनका कभी नाम लिया ही नहीं जाता, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज काशी। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि स्वामी जी महाराज के 2 ही सन्यासी शिष्य हुए, 3। सबसे पहले थे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, प्रथम सन्यास। दूसरा सन्यास हुआ स्वामी रामानंद जी महाराज का, साधना सदन हरिद्वार। तीसरा सन्यास हुआ स्वामी लीलानंद जी महाराज, जिनका 4 वर्ष पहले शरीर शांत हुआ, जिनको स्वामी जी महाराज ने आजीवन अन्न ना ग्रहण करने का व्रत दिया था, लाइफ लॉन्ग। स्वामी लीलानंद जी महाराज ने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया, फलाहार किया, स्वामी जी महाराज के कथन पे। माता सीता देवी जी, माता लक्ष्मी देवी जी, लोग इन नामों को भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। अमेरिका में आनंदा के सत्संग हॉल में वेबसाइट पर भी इन सभी महापुरुषों के चित्र बड़े आदरपूर्वक विराजमान हैं। जिसने भी श्री राम शरणम का प्रचार किया है, मेरा मत्था उसके चरणों पर है। जिसने भी स्वामी जी महाराज के कार्य की परिपुष्टि की है, मेरा माथा उसके चरणों पर प्रणाम करता है। लोग नहीं जानते होंगे, मुंबई में भी प्रचार करने वाले मलाड में ईश्वरदास जी महाराज, भूलते जा रहे हैं लोग इन महापुरुषों को। और वितकरा पैदा मत करिए, एक करिए। ये जो वितकरा पैदा करने वाले हैं, इन्होंने ही विभाजन कर करके श्री राम शरणम को एक बड़े मुकाम से एक छोटे मुकाम पर पहुंचा दिया है। एक कर दीजिए। शायद सबको आज उस कहानी को फिर से सुनने की जरूरत है, जिस बाप के 4 बच्चे अलग अलग हो गए थे, मृत्यु से पहले उसने चारों को बुलाया, कहा एक 2-2 लकड़ियां अपने साथ लेकर आना। कहानी आपको भी याद होगी, लेकिन फिर याद कराने की जरूरत, क्योंकि जिंदगी में दिखाई नहीं दे रही। मैं खुला वक्तव्य देता हूं, भैया मुझे ना तो किसी का डर है, अभयम सत्व संशुद्धित, मैं सन्यासी हूं, खुली बात करता हूं, बिल्कुल सीधी बात करता हूं, मुझे घुमाकर जलेबी बनानी नहीं आती। कहानियां तो हमने बहुत सुनी, आचरण और अमल नहीं किया। बाप कहता है एक एक लकड़ी चारों बच्चों को तोड़ दो, एक एक लकड़ी थी तोड़ दी। बाप कहता है जो दूसरी लाए हो ना, चारों को बांध दो। अब एक एक को सौंप दो, इनको कहो इसको तोड़ के दिखाएं। भक्ति शक्ति के मेल से आत्मा हो स्वच्छंद। भक्ति बोलो, भक्ति शक्ति के मेल से आत्मा हो स्वच्छंद। मेल जोड़ शुभ एक का संगठन मकरंद। मेल जोड़ भ्रातृ भावना। आनंदा में, अमेरिका में सभी संतों के चित्र स्थापित हैं, और मैं 10 तारीख जाने से पहले यहां पर भी सभी संतों के चित्र स्थापित करके जाऊंगा।
उन सभी संतों के जिन्होंने राम नाम का प्रचार किया। स्वामी जी महाराज की परंपरा में परम पूज्य न केवल वेदी जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री विश्वामित्र जी महाराज, ऐसी ऐसी महान विभूतियां इस संस्था ने पैदा की हैं, जिन्होंने अपना आप स्वामी जी महाराज के कार्य के लिए समर्पित कर दिया। बलिहारे जाएं इनके, बारे जाएं प्रणाम करें, बारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, वाह पकड़ सुस्थिर करें राम बतावे था। बड़े प्रेम से श्रद्धा से मैंने चित्र बनने दिए हुए हैं, वे आ जाएंगे। रामनवमी के दिन मस्तक टेक कर यहाँ उनको संस्थापित करके फिर आपके लुधियाना नगरी से प्रस्थान करूँगा। आप सभी के श्री चरणों में मैं बहुत बहुत प्रणाम बधाई सहित प्रेषित करता हूँ। एक कर दीजिए सारे संगठन को, संगठन की शक्ति पैदा कर दीजिए। गुरु गोलवलकर जी ने बहुत बड़ा महामंत्र दिया था, संगठन ही इस कलयुग का महामंत्र है, संगठित होगा। मैं गुरु गोलवलकर जी महाराज को अपना राष्ट्र गुरु मानता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल को अपना राष्ट्र गुरु स्वीकार करता हूँ। तो मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं राम प्रसाद बिस्मिल। बस आइए इन महापुरुषों की पावन स्मृति को अपने में अंकित किए हुए बस स्वामी जी महाराज को कह दें, हम भी उनके जोगे बन जाएंगे। और क्या कहें स्वामी जी महाराज, असी बोलो ना जी, जोर से बोलिए स्वामी जी महाराज, असी तुहाडे जोगे। और महाराज हमें अवश्य कह रहे हैं, जे तू साथ मेरे जोगा तन तेरे जोगा। पकड़ लेंगे बात, कभी नहीं छोड़ेंगे, अति भावर प्रेम से श्रद्धा से ही विराम देंगे। आज तो मन नृत्य कर रहा है, आज मन मयूर गदगद है। बड़े भावर प्रेम से श्रद्धा के साथ विराम देंगे। अब फिर हमारे बंधु यहाँ उपस्थित हैं, उनके श्रीकंठ से भी एक सुमनोहर भाव श्रवण करेंगे। सर्वशक्ति मते के बाद प्रणाम करते हुए उनके मुख से भी श्रवण करेंगे। सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय, 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 सर्वशक्ति मते परमात्मनि श्री रामाय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां जयति शीतलां सस्यश्यामलां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं, उल्लसुमितद्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। स्नेहसुधा